नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीएचयू एंड सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में कराए जाने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना यानी नेशनल सर्विस स्कीम, जिसको एनएसएस के नाम से जाना जाता है, पर बात विस्तार से करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, एनएसएस को सिर्फ यूजी स्टूडेंट ही करते हैं, इसमें पीजी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ज़्यादातर एनएसएस में यूजी सेकेंड ईयर के बच्चे और यूजी थर्ड ईयर के बच्चों को ही मौका दिया जाता है। जो स्टूडेंट इसमें पंजीकृत होते हैं या रजिस्टर्ड होते हैं, उसे 2 वर्षों तक इसमें होने वाले विभिन्न तरह के क्रियाकलापों में भाग लेना होता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनएसएस में आप सभी की सभी तरह के कार्यक्रमों में जो अटेंडेंस है वह 100% अनिवार्य होता है। मैं जल्दी से आपको बताऊं कि एनएसएस के जो कार्यक्रम होते हैं वह 2 रूपों में आयोजित किए जाते हैं। पहला जो होता है वह 1 डे कैंप के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जबकि दूसरा जो होता है वो 7 डे कैंप के रूप में इसका आयोजन होता है। एक बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो एनएसएस का जो मोटो है वह है नॉट मी बट यू, पहले मैं नहीं पहले आप, जैसे मुख्य जो विचार है उस पर आधारित होता है। यानी एनएसएस के माध्यम से हम सबसे पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं, यह ध्यान रखते हुए कि हमारा स्थान उसके बाद आता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया कि 1 डे में 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जबकि 7 डे में मात्र 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। 1 डे में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 5 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करना होता है। इसके लिए एनएसएस के तरफ से एक जारी 1 पेज का प्रोफार्मा होता है, जिसे भर करके आपको जमा करना होता है। और इसके साथ ही साथ कुछ सर्टिफिकेट, जैसे आपके कॉलेज का जो आई कार्ड होता है और फीस रसीद होता है, ये लगाना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपको आपके कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह रजिस्ट्रेशन जो आप करते हैं यह कैंपस में और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में और आरजीएससी में लगभग जनवरी फरवरी के महीने में किया जाता है। इससे संबंधित जो सूचना है वह मेन कैंपस के साथ साथ सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड आरजीएससी में समय समय पर निकाली जाती है। आप वहां से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसलिए हमेशा अपने कॉलेज में या कैंपस में नोटिस बोर्ड को हमेशा देखते रहना चाहिए, जिससे इससे संबंधित सूचनाएं आप समय से जान सकें। प्रतिवर्ष 1 डे के 4 कैंप कराए जाते हैं, जबकि 7 डे का 1 कैंप कराया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको एनएसएस 2 साल करना पड़ता है, यानी 2 साल में कुल 8 1 डे कैंप आप करते हैं, जबकि 2 7 डे कैंप आपको करना अनिवार्य होता है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी 1 डे कैंप 1 वर्ष में जो 4 1 डे कैंप कराए जाते हैं वो अलग अलग महीनों में आयोजित किए जाते हैं, जिसकी सूचना आपको कॉलेज के द्वारा मिल जाती है। जबकि 7 डे जो कैंप होता है वह प्रत्येक कॉलेज में फरवरी या मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है, जिसकी सूचना आपको नोटिस बोर्ड के द्वारा मिल जाती है। 7 डे में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि इसमें 50 बच्चों का ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और इन सभी को एनएसएस के तरफ से डायरी और बैज भी प्रदान किया जाता है। डायरी में जो आप 7 डेज से संबंधित विभिन्न तरह के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं उसका विवरण आप लिखते हैं,
और जो बैज होता है वह आपको एनएसएस के दौरान किए जाने वाले या शामिल होने वाले विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में उसे लगाना अनिवार्य होता है। सेकेंड ईयर के बच्चों के न मिलने के स्थान पर, न मिलने के कंडीशन में फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया जाता है। यह तभी होता है जब सेकेंड ईयर के बच्चे न मिले, क्योंकि सेकेंड ईयर के बच्चे को इसलिए प्रेफरेंस दिया जाता है कि एनएसएस को करने में 2 साल की आवश्यकता होती है, 2 साल करना जरूरी होता है और सेकेंड ईयर के पास 2 साल का समय होता है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। जबकि फर्स्ट ईयर के पास 3 साल का समय होता है। अगर वो फर्स्ट ईयर में नहीं भी कर पाता है तो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में पूरा कर लेगा। लेकिन सेकेंड ईयर के बच्चे को यदि मौका नहीं मिलेगा तो वह अगले साल थर्ड ईयर में चला जाएगा और फिर 2 साल उसे एनएसएस करने के लिए नहीं मिल पाता है। 2 साल का जो कैंप है वह पूरा कर लेने के बाद आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से या आपको अपने कॉलेज की तरफ से एनएसएस का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। एनएसएस बीएचयू एंड सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ ही साथ बीएचयू का जो साउथ कैंपस है आरजीएससी, वहाँ पर भी कराया जाता है। 7 डे कैंप में 7 दिन आपको सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5-6 बजे तक सहभागिता करना होता है, रहना होता है। इसके साथ ही साथ 7 डे के दौरान आपको सुबह नाश्ता भी एनएसएस की तरफ से प्रदान किया जाता है, जबकि दोपहर में आपको भोजन भी प्रदान किया जाता है, यानी भोजन भी आपको दिया जाता है राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से। यह एनएसएस के तरफ से होता है, आपको इसके लिए अलग से कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। सभी कॉलेजेस में लगभग 5 यूनिट्स काम करती हैं राष्ट्रीय सेवा योजना की, जिसके सफल संचालन के लिए हर एक कॉलेजेस में हर एक यूनिट के लिए एक एक कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय एनएसएस ऑफिस के तरफ से और कॉलेज के प्रिंसिपल के तरफ से किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक कार्यक्रम अधिकारी का जो कार्यकाल होता है वह 3 साल के लिए होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ा करके 2 बार के लिए यानी 6 साल के लिए भी किया जा सकता है। सभी जो यूनिट्स होती हैं उनको संचालित और नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बीएचयू के तरफ से एक एनएसएस कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया जाता है। जैसे इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के कोऑर्डिनेटर माननीय प्रोफेसर बाला लखेंद्र जी को नियुक्त किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इनका जो कार्यकाल होता है यानी बीएचयू एनएसएस जो कोऑर्डिनेटर साहब होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वह 3 साल के लिए होता है। विशेष परिस्थितियों में इन्हें 1 साल का और विस्तार मिलता है, एक्सटेंशन दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय पूरे बीएचयू में मतलब बीएचयू कैंपस को लेते हुए एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिलाते हुए और बीएचयू का साउथ कैंपस यानी आरजीएससी को मिलाते हुए कुल इस समय 72 यानी 72 यूनिट्स 72 इकाइयां कार्य कर रही हैं। यानी इस समय पूरे बीएचयू में राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल 72 इकाइयां कार्य कर रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो 7 डे जो प्रोग्राम होता है उसके समापन के दिन डिपार्टमेंट में या संबंधित कॉलेज में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और समापन दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस दौरान कई तरह के जो बौद्धिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन है वह स्वयं सेविकाओं के द्वारा स्वयं सेविकों के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही साथ एनएसएस के जो मंच है, जो कार्यक्रम है, वह सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजनैतिक, आर्थिक, स्वच्छता से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित तमाम तरह के मुद्दों पर सामाजिक जागरूकता इस मंच के द्वारा फैलाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। इसमें यानी राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच के द्वारा
तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें नुक्कड़ नाटक, काव्य पाठ, कविता, वाद विवाद, निबंध लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी की जो प्रतियोगिता होती है वो, इत्यादि तरह के प्रतिस्पर्धाओं से भरा हुआ जो कार्यक्रम होता है वह आयोजित किया जाता है, जिसमें कई स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने वाले एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जो स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाएं होती हैं उन्हें एनएसएस की तरफ से मेडल प्लस सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए आप ये न समझिए कि जो एनएसएस होता है वह सिर्फ स्वच्छता का कार्यक्रम है या सिर्फ इसमें सफाई का काम कराया जाता है। इसमें आपके व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास के लिए तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसे आप बेहतर तरीके से करते हैं और सीखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने भी एनएसएस में यानी राष्ट्रीय सेवा योजना में एक कार्यक्रम अधिकारी के रूप में काम किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो रजिस्ट्रेशन है जिस यूनिट में होता है उसी यूनिट के कार्यक्रम अधिकारी के सुपरविजन में आपको काम करना पड़ता है और उन्हीं कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आपको एनएसएस का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। सामान्यतः एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आपका जो स्थानांतरण है वह नहीं किया जाता है। 1 डे प्लस 7 डे दोनों कैंप में आपका रहना यानी 100% अटेंडेंस होना जरूरी है। मैं इस बात को बार बार आपसे कह रहा हूँ। और 2 साल में आपको कुल मिलाकर 8 1 डे करना अनिवार्य है, जबकि 2 7 डे करना अनिवार्य है। यानी 2 सालों में 8 1 डे में मिलाकर कुल 240 घंटे आपको एनएसएस में देना है। वहीं 2 जो 7 डे का कैंप लगता है 14 दिनों का 2 साल में, उसको भी आप करते हैं, तभी जाकर के आपको एनएसएस का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। 1 डे प्लस 7 डे दोनों कैंप में कई अलग अलग क्षेत्रों के जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है और अलग अलग मुद्दों पर उनसे व्याख्यान कराया जाता है, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। एक अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनएसएस करने का फ़ायदा क्या है। तो बीएचयू में इसका कोई भी वेटेज अब नहीं मिलता है। बीएचयू में सन 1995 तक 1995 तक इस पर वेटेज मिलता था, लेकिन अब 1995 के बाद एनएसएस का कोई भी वेटेज आपको अलग अलग जो एग्जामिनेशंस होते हैं, एडमिशन्स होते हैं, उनमें नहीं मिलता है। जबकि अदर जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय हो गया, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, यहाँ पर 10 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक विभिन्न तरह के जो परीक्षाएं होती हैं, जो एडमिशन होता है, चाहे एमए हो गया, एमएड हो गया, बीएड हो गया, में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको विस्तृत जानकारी देने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा भी यदि आप इससे संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एनएसएस ऑफिस बीएचयू से भी संपर्क कर सकते हैं। अपने कॉलेज में जो आपके कार्यक्रम अधिकारी हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत आभार।